तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये जो ट्रेडिंग है ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या, इसमें कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है और इसमें क्या क्या रिस्क होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली एक ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पर किसी कंपनी के शेयर प्राइस के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को एनालाइज करके या फिर यूज करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ये इंट्राडे ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको किसी शेयर्स को एक ही दिन में बाय भी करना होता है और उसी दिन उस शेयर को बेचना भी होता है। पर स्विंग ट्रेडिंग में किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को एक दिन से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड किया जाता है और इसी टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश की जाती है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये इंट्राडे ट्रेडिंग से इसलिए भी अलग है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन शेयर को बाय एज वेल एज सेल करना होता है, पर स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक्स को मिनिमम एक दिन के लिए होल्ड करना ही पड़ता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को ही यूज़ करके जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को कब बाय कर रहे हैं और कब सेल कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 50 रुपीज़ से मान लीजिए इस महीने 50 रुपीज़ से वो 70 रुपीज़ का हो गया है, यानी कि 20 रुपीज़ का स्विंग हुआ है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर एक शेयर होल्डर्स को 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को कब खरीदा था और कब बेचा है। मान लीजिए मैंने कंपनी ए के शेयर्स को 50 रुपीज़ में खरीद के 60 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो मुझे पर शेयर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। पर इसी शेयर को मान लीजिए आपने 60 रुपीज़ में खरीद के 65 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको पर शेयर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। पर मान लीजिए किसी और ने इसी शेयर को 70 रुपीज़ में खरीदा, पर वो 70 रुपीज़ में खरीदने के बाद वो शेयर जो है वो गिर के 62 रुपीज़ का हो गया, तो उस पर्टिकुलर इंसान को इस स्टॉक से लगभग 8 रुपीज़ का जो है वो लॉस हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में मान लीजिए किसी स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट का एक गलत अंदाज़ा लगा दिए, तो क्या होगा, वो जो शेयर प्राइस है वो उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकती है जिससे आपको लॉस भी हो सकती है। और अगर दूसरी अगर हम रिस्क की बात करें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को मिनिमम एक दिन के लिए होल्ड करते हैं और मान लीजिए मार्केट क्लोज होने के बाद उस कंपनी से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, तो वो जो शेयर प्राइस है वो मार्केट ओपन होने के बाद नेक्स्ट डे उस शेयर का प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है, जिससे आपको एक भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए ट्रेडर्स जनरली बड़ी कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनीज से रिलेटेड बैड न्यूज़ आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।